नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट नीलम स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिकलो अड्डा पर, जहाँ हम इतिहास के उन पन्नों को पढ़ते हैं जिन्होंने हमारे आज को आकार दिया है। आज हम बात करेंगे भारत के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की, उन आंदोलनों की जिन्होंने समाज में बदलाव की बुनियाद रखी और आज़ादी की राह को मजबूत किया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे समाज से सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद जैसे भयानक कुरीतियाँ हटाई न गई होती तो आज हम कहाँ होते। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की उस यात्रा पर, जहां राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले जैसे महापुरुषों ने समाज को नई दिशा दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ये हमारा टॉपिक है। परिचय देखेंगे राजा राममोहन रॉय का क्या क्या रोल रहा धार्मिक सुधार आंदोलनों में, और स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या रहा, अन्य प्रमुख सुधार आंदोलन क्या थे, और सुधार आंदोलनों की विरासत, इसके बारे में जानेंगे। परिचय। 19वीं सदी का सामाजिक परिदृश्य। 19वीं सदी का भारत एक ऐसा समय जब समाज रूढ़ियों, अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों से घिरा हुआ था। 19वीं सदी का भारत एक तरफ अंग्रेजों का शासन और दूसरी तरफ सामाजिक बुराइयों का साम्राज्य था। महिलाएं शिक्षा से वंचित थी, विधवा विवाह पर पाबंदी थी, सती प्रथा जैसी दर्दनाक प्रथाएं आम हो गई थी और जातिगत भेदभाव हर स्तर पर फैला हुआ था। ऐसे समय में कुछ लोगों ने इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। इन्हें ही कहा गया सामाजिक और धार्मिक सुधारक। लेकिन तभी कुछ प्रबुद्ध लोगों ने आवाज़ उठाई और नई चेतना की शुरुआत हुई। राजा राममोहन रॉय और ब्रह्म समाज। सबसे पहले बात करते हैं राजा राममोहन रॉय की, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राममोहन रॉय वो नाम जिसने भारत में सामाजिक जागरूकता की नींव रखी। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना, जिसका मतलब क्या है कि ईश्वर एक होगा, बस इसका उन्होंने प्रचार करना, ये उद्देश्य था। दूसरा, मूर्ति पूजा का विरोध। उनका क्या मानना था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, उसका विरोध किया गया। महिलाओं की शिक्षा को लेकर के उन्होंने काम किए और सती प्रथा का अंत किया। उन्होंने अंग्रेज सरकार को पत्र लिखकर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने प्रेस की आज़ादी के लिए भी संघर्ष किया और हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी तथा फारसी भाषाओं में लेखन के माध्यम से जागरूकता फैलाई। राजा राममोहन रॉय ने ही अंग्रेज सरकार को सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाने के लिए प्रेरित किया था। सती प्रथा ईश्वर की इच्छा नहीं बल्कि मानव की गलती है, यह राजा राममोहन रॉय ने कहा था। अब बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का और उनका आर्य समाज। अब बात करते हैं एक और क्रांतिकारी सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उनका नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। उनके प्रमुख विचार थे वेदों को ज्ञान सर्वोच्च स्रोत माना, मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों का विरोध किया, जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई, महिलाओं और पिछड़े वर्गों को शिक्षा प्रदान करना, शुद्ध आंदोलन के माध्यम से धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई की। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें समाज सुधार के लिए मार्गदर्शन दिया गया। अन्य प्रमुख सुधार आंदोलन क्या थे? भारत में सामाजिक सुधार केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आंदोलनों ने जन्म लिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे, बालिकाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पास करवाया। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में शूद्रों महिलाओं की शिक्षा के समर्थक माने जाते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना की पत्नी थी इनकी सावित्रीबाई फूले। इसके साथ मिलकर इन्होंने देश का पहला गर्ल्स स्कूल खोला। डॉक्टर BR अम्बेडकर अस्पृश्यता और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया, संविधान निर्माता माने जाते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का विचार बताया। सैयद अहमद खान मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी। विज्ञान और धर्म के समन्वय के पक्षधर थे। सुधार आंदोलनों की विरासत। इन सभी सुधार आंदोलनों ने भारत में एक नई सोच, नया आत्मविश्वास और नई दिशा दी। इन सभी आंदोलनों ने भारत को सामाजिक चेतना दी। इन सुधारों ने भारतीयों में आत्मविश्वास बढ़ाया, महिलाओं को शिक्षा और अधिकार मिले, दलितों और पिछड़े वर्गों को समानता की आवाज़ मिली और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्रता आंदोलन को एक मजबूत वैचारिक आधार मिला। इन्हीं आंदोलनों की वजह से भारतीय समाज आधुनिकता की ओर बढ़ा और स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक शक्ति मिली। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।